ठाकुर से क्यों नहीं मांगा एफिडेविट, ये सवाल उठाया राहुल गांधी ने। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राहुल गांधी द्वारा और साफ तौर से पूछा गया है चुनाव आयोग से कि अनुराग ठाकुर से एफिडेविट आप क्यों नहीं मांग रहे। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 मिनट बाद ही मुझे नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई भी एफिडेविट, कोई भी हलफनामा, कोई भी नोटिस नहीं जारी किया। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। 7 अगस्त को राहुल गांधी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें राहुल गांधी ने वोट चोरी का एलिगेशन चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर लगाया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर लोगों के वोट के अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वोट चोरी की जा रही है, वोटों में धांधली की जा रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बता दिया था कि कैसे और क्यों जनता की वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें वो भी बताते हैं कि रायबरेली, वायनाड, इन सब जगह भी धांधली की गई है, वोटों की चोरी की गई है, वोटर्स बढ़ाए गए हैं और ये सभी क्षेत्र कांग्रेस के नेताओं के, राहुल गांधी की सीट है, वायनाड प्रियंका गांधी की सीट है, तो उन्होंने इन सीटों पर मुद्दा उठाया था। लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 5 मिनट के अंदर ही चुनाव आयोग द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया जाता है राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन वहीं अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या अभी तक, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 10 दिन हो गए हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया, ना उनसे कोई एफिडेविट मांगा गया। 17 अगस्त को चुनाव आयोग जो हमारे चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो राहुल गांधी के सवालों पर जवाब तो नहीं देते, लेकिन राहुल गांधी को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इससे लोगों की भावनाओं को आहत किया है, आप अपराधी हो, आपने लोगों को अपराधी बताया है, तो आपको माफी मांगनी होगी या फिर हलफनामा देना होगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि आपको एक हफ्ते के अंदर, यानी कि 17 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक आपको एक हलफनामा हमें जमा करना होगा, एक एफिडेविट देना होगा, या फिर आपको देशवासियों से माफी मांगनी होगी। आपके पास कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं है। का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। तो अब जब ये एक हफ्ता पूरा हो गया तो राहुल गांधी द्वारा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो वो बिहार में निकाल रहे हैं, उस यात्रा के दौरान उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने मुझसे तो एफिडेविट मांग लिया, क्या आपने अनुराग ठाकुर को नोटिस भेजा, क्या आपने अनुराग ठाकुर से एफिडेविट मांगा? उन्होंने भी तो ऐसी ही पीपीटी तैयार की थी, उन्होंने भी तो यही सवाल उठाए थे, लेकिन फर्क इतना था, उन्होंने मुझसे सवाल किए थे, राहुल गांधी और विपक्ष से सवाल किए थे, आपसे सवाल नहीं किए थे। सुनिए क्या कहते हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवपुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट, उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है। और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जैसा आप सभी ने देखा कि इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपने सवालों से घेर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने तो सवाल इसलिए उठाए थे कि जिससे राहुल गांधी परेशान हो सके और ये जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसे बीच में रोककर हलफनामा और ये जो एफिडेविट है उसमें शुरू हो जाए, उसके काम में शुरू हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने एक हफ्ते बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर से इलेक्शन कमीशन को ऐसा घेरा कि इलेक्शन कमीशन अब कुछ सवालों के जवाब खुद ढूंढ रहा है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बिहार के एसआईआर मुद्दे को भी उठाया और जिन 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे उस पर भी बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि क्या ये जो वोटर्स कटे हैं इनको सिर्फ विपक्षी पार्टियों से ही मतलब है, विपक्षी पार्टियां ही इस मुद्दे को उठा रही कि 65 लाख वोट क्यों कटे, इनके नाम क्यों कटे, बीजेपी चुप क्यों है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इन्हें घुसपैठिया बता रही थी। क्या इन वोटर्स में बीजेपी का कोई भी वोटर्स नहीं था? और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरीके से काम कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर भी बातचीत की। जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ही सवाल उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन अभी भी न्यूट्रल है? क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ विपक्षी पार्टियों से ही सवाल जवाब करता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे सवाल नहीं करता? आपकी इसको लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।